जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का देना हम कभी नहीं दे सकते। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, संगत जी गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, तब से हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। परेशानियां आती हैं, लेकिन गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़कर हमारी वो सारी परेशानियां खत्म करवा देती हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज हम सभी जानते हैं गुरु जी का महासमाधि दिवस है। संगत जी, हमें जितना भी वक्त हम गुरु जी के लिए निकाल सकते हैं हमें निकालना चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप, सत्संग जितना हो सके संगत जी करो। गुरु जी को याद करो, गुरु जी के पास बैठो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे लिए गुरु जी ने ना जाने कितने ही कष्ट सहे हैं और हम अपने गुरु के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि संगत जी शायद अभी टाइम आया नहीं था सत्संग शेयर करने का, या फिर गुरु जी का हुक्म नहीं था, या फिर हम अपनी लाइफ में कई बार इतना हम बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं जाता कि जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम एक एक श्वास ले रहे हैं, एक एक सांस ले रहे हैं, अपने इस शरीर को चला रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से और गुरुजी के आशीर्वाद से। इतने बड़े बड़े कष्ट और मृत्यु से वापस लाने वाले जो हमारे सतगुरु महाराज हैं, हमारे गुरुजी, हमारे गुरु पिताजी हैं, हमारे गुरु पिताजी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज जिनकी वजह से हम हैं, हम जिंदा हैं, हम खुश हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं और सही सलामत चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर भी हम शुक्राना करने में इतनी देरी कर देते हैं और हमें याद ही नहीं रहता है इन चीजों में, इन खुशियों में कि वो खुशी है किस वजह से। जिन खुशियों को आज हम महसूस कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, जिस टाइम को, वो टाइम गुरुजी ने ही हमारी जिंदगी में लाया और हम उन गुरुजी का ही शुक्राना करना भूल जाते हैं। संगत जी, मैं अपने दिल से आज एक बात बताना चाहता हूं, आज एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं भी इसी कैटेगरी में हूं। मैं भी शुक्राना करना भूल जाता हूं, मैं भी शुक्राना करना भूल गया गुरुजी का। मैं इतना मस्त हो गया अपनी जिंदगी में, इतना मस्त हो गया अपनी खुशियों में। और जब मेरा बुरा टाइम था, जब मेरे पास ऐसा टाइम था कि मैं हर एक सेकंड टेंशन में रहता था, डिप्रेशन में था, कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा था, तब गुरुजी ने मेरे सभी कष्ट अपने ऊपर लेके, अपने को दुख पहुंचा के, संगत जी गुरुजी ने और मुझे अच्छी लाइफ, अच्छी खुशियां ब्लेस की। और फिर भी मैं गुरुजी का, आज मेरे पास खुशियां हैं, आज मेरे पास गुरुजी के उन आशीर्वाद से, उन ब्लेसिंग से, जो कि गुरुजी ने मेरे सभी कष्ट अपने ऊपर लेकर, अपने को इतनी पीड़ा देकर और मुझे खुशियां दी, और फिर मैं उन खुशियों में मस्त होकर, और आज मैं उनका शुक्राना करना भूल गया। संगत जी, हम मनुष्य शरीर में हम बड़े स्वार्थी हैं। संगत जी, हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं, या हम इतने मस्त हो जाते हैं अपनी चीजों में, अपनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में, एक पैसे में, एक मतलब कोई भी कुछ भी लगा लो संगत जी, कि हम गुरुजी को भूल जाते हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमारा इतना उद्धार किया, हमारा इतना कल्याण किया,
हमारे लिए क्या नहीं किया संगत जी गुरुजी ने? हमारे लिए सब कुछ किया। जिंदगी में जो हमारे भाग्य में जो चीजें नहीं थी वो भी गुरुजी ने हमें दी, वो भी हमें ब्लेस की। संगत जी, हम गुरुजी का देना कभी नहीं दे सकते, हम परमात्मा का देना कभी नहीं दे सकते। और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को कुछ चाहिए नहीं संगत जी। गुरुजी को तो सिर्फ हमारा एक दिल से प्यार चाहिए, दिल से उनको सब चीज चाहिए। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ये नहीं कहते कि तुम मेरा डेली सत्संग करो, तुम 4-4 घंटे बैठ के पूजा पाठ करो तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, ऐसे नहीं संगत जी। हम जब तक हमारा भाव सच्चा नहीं होगा, हमारा दिल सच्चा नहीं होगा, तब तक नहीं हम गुरुजी से कनेक्ट हो सकते, क्योंकि वो परमात्मा है संगत जी। हम उनको नहीं चला सकते, वो हमें चलाते हैं। उनको हमारी एक एक सेकंड की रिपोर्ट होती है संगत जी, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं, उनको सब पता है संगत जी। संगत जी वो मालिक हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जगत के, तीनों लोकों के स्वामी है वो। सूर्य चंद्रमा उनके आशीर्वाद से सूर्य चमकता है, उनके आशीर्वाद से चंद्रमा चमकता है, उनके आशीर्वाद से ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये जल है। परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया है, गुरुजी ने सब कुछ बनाया है, और गुरुजी ही सभी देवी देवता हैं, गुरुजी में ही सभी भगवान है। चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे साईं है, चाहे कोई भी है, चाहे विष्णु भगवान है, नारायण जी भगवान है, सब गुरुजी के ही अवतार है, सब गुरुजी हैं वो। चाहे हनुमान जी हैं, आप किसी भी, वो सब गुरुजी हैं। आप उनको जिस रूप में मानोगे, जिस रूप में देखोगे, वो आपको गुरुजी ही मिलेंगे वहां। तो संगत जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें गुरुजी को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने वो दुख के टाइम याद करना चाहिए कि जब हम कितने पीड़ा में थे, कितने दुख में थे, और तब गुरुजी ने हमें निस्वार्थ और इतने प्रेम से हमें संभाला, इतना हमारा साथ दिया, और अब भी दे रहे हैं संगत जी, अब भी दे रहे हैं। तो संगत जी, हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए, और दिल से करना चाहिए। ये नहीं है कि हम शुक्राना कर रहे हैं तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, नहीं। आपका भाव सच्चा होना चाहिए। ये नहीं है कि गुरुजी कहेंगे कि आप शुक्राना करो तब आप शुक्राना करोगे, नहीं। और ना आप संगत जी ये सोचना कि गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं कि हाँ तुम शुक्राना करो, ये सत्संग शुक्राना करने। संगत जी, जब तक आपके दिल से भाव नहीं आएगा ना, जब तक आपका दिल आपको, आपकी आत्मा आपको ये नहीं कहेगी ना, अरे इतना स्वार्थी हो गया तू, तेरे उस परमात्मा ने, गुरुजी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, और तुम उनके लिए एक शुक्राना नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरुजी को किसी चीज की भूख नहीं है। परमात्मा सर्व गुण संपन्न है, वो पर ब्रह्म है संगत जी। उन्हीं के ही आशीर्वाद से सब है, सब कुछ। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करो तो सच्चे भाव से और सच्चे अपनी आत्मा से करो। ये मत सोचो कि हम शुक्राना, गुरुजी ने बोल दिया सत्संग के थ्रू कि शुक्राना करो, तो हम शुक्राना अब करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ, अपना वो टाइम याद करो, वो वक्त याद करो कि जब आप कोने में बैठ बैठ के रोते थे कि हमें बचा लो, हमारा गुरुजी हमारे लिए ये कर दो, गुरुजी ये कर दो। संगत जी, और गुरुजी को कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी आपका दिल देखते हैं, बस आपका भाव देखते हैं। गुरुजी को कोई 10-10 घंटे की पूजा नहीं चाहिए, गुरुजी को कोई 56 भोग नहीं चाहिए, गुरुजी को कोई डेली सत्संग नहीं चाहिए। संगत जी, आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, चाहे दिन, दोपहर, रात, सुबह, कभी भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी का मंत्र जाप, नाम जाप करते हो, तो उसमें आपका ही कल्याण है संगत जी। गुरुजी चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, उनकी संगत खुश रहे। कोई अच्छा इंसान है, चाहे वो उनकी संगत नहीं भी है संगत जी, ऐसा नहीं है कि हर संगत का ही गुरुजी कल्याण करते हैं, नहीं। जो गुरुजी से नहीं भी जुड़ा हुआ है उनका भी गुरुजी कल्याण करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो सारी सृष्टि उन्हीं की है संगत जी। पर ये हमारे कर्मों पे, हमारे मन पे, हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे, हमारे दिल पे ये डिपेंड करता है कि परमात्मा हमसे खुश होकर हमें अपने से कनेक्ट करता है, हमें ये दिखाता है कि हाँ मैं ही हूं। जिनको पाने के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल तपस्या करी,
उनको गुरुजी नहीं मिले संगत जी, पर हाँ गुरुजी ने उन पे पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और हम देखो संगत जी, हम मनुष्य शरीर में और इतने पता नहीं कितने पाप हमसे हो जाते हैं, कैसी सोच कैसे विचार हमें कई बार आ जाते हैं, फिर भी गुरुजी ने हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देके और प्रत्यक्ष रूप में ये बताया कि मैं ही शिव हूं, मैं ही बाबा नानक हूं, मैं ही सब हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु नारायण हूं। संगत जी, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ रह ही नहीं जाता संगत जी। और क्या रह गया? जब आपको परमात्मा ही मिल गया तो आपको किस चीज और क्या है, मतलब क्या चाहिए? और गुरु ये नहीं है संगत जी कि भगवान ये कहते हैं कि हाँ अपनी रूटीन लाइफ में मौज मस्ती ना करो। संगत जी, ये जो अच्छी लाइफ, खुशियां, लंबी उम्र, गुड हेल्थ, वेल्थ, ये सब इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सब गुरुजी ने हमें दिया संगत जी, क्योंकि उन्होंने हमसे एक कनेक्शन बनाया, एक हमें अपने से कनेक्ट किया है कि आजा पुत्र, आजा बेटी, तेरा कल्याण करना मैं। संगत जी, मेरा कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें निस्वार्थ और प्रेम भाव से गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। गुरुजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। आप सत्संग कर लो, आप उसमें 1000 संगत बुला लो, कुछ कर लो, आप जब तक आपका मन दिल साफ नहीं है, आप जिंदगी में कभी गुरुजी को नहीं पा सकते, ना उनसे कनेक्शन बना सकते। संगत जी, मैं बताता हूं गुरुजी ने मुझे किन किन जगहों से कैसे कैसे मुझे बचाया। संगत जी, एक कोई है हमारे परिवार में से ही है, कोई लेडीज है, वो चाहती नहीं है कि हम खुश रहें, तो संगत जी वो ब्लैक मैजिक करती है। और मतलब मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि कुछ संगत ये भी सोचती है कि नहीं, ये ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये तंत्र क्रियाएं कुछ नहीं होती। पर संगत जी, मैं आपको बताऊं कि ये तंत्र क्रियाएं और ब्लैक मैजिक बिल्कुल 101% सत्य होता है। और परमात्मा को खुद पता है, जब यहां दैवीय शक्ति है तो राक्षस शक्तियां भी हैं संगत जी, और उनसे गुरु जी हमें बचाते हैं। संगत जी, सब कुछ होता है इस दुनिया में, सब कुछ होता है, पर जिसके साथ गुरु जी हैं, जिसके साथ परमात्मा हमारे गुरु जी हैं, सतगुरु जी हैं, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर गुरु जी हमें सचेत करते हैं, हमें आगाह करते हैं कि बचो बचो, किन चीजों से बचो? अपने माड़े कर्मों से बचो, कि एक दिन ऐसा ना आ जाए कि मुझे भी मजबूर होना पड़ जाए तुम्हारा कष्ट ना रोकने के लिए। संगत जी, परमात्मा भगवान के देवी देवता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब परमात्मा के हैं। तो संगत जी, ये ब्लैक मैजिक होता है और गुरु जी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में ये दिखाया कि हाँ ब्लैक मैजिक है। और ब्लैक मैजिक संगत जी, इतना तकड़ा ब्लैक मैजिक करते हैं लोग कि आपके शरीर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को और आपको, इसमें संगत जी मृत्यु क्रियाएं भी की जाती हैं, जो मेरे ऊपर, हमारे ऊपर की गई हैं। संगत जी, मैं बताता हूं गुरु जी का, मैं बहुत एकदम मेरे बॉडी में मतलब ऐसा एकदम हुआ बैठे बैठे कि मेरे को ये लगा कि मेरी जो टांगे हैं, लेग्स हैं, मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं वो, और मेरी कमर में इतना दर्द, और मेरे सर भारी, और मुझे मेरे पेट में दर्द, मतलब संगत जी, और मुझे पसीना आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है, फीवर है, और मेरा शरीर पूरा टूट रहा है। और एकदम से हुआ संगत जी, मतलब ये नहीं है कि बंदे को चलो थोड़ा थोड़ा एकदम धीरे धीरे एहसास होता है कि भाई वो बीमार होने वाला है। ये है कि संगत जी, बैठे बैठे अगर ऐसा हो जाए तो संगत जी आप इस चीज को क्या कहेंगे? मतलब मैं भी नहीं समझ पाया। तो संगत जी, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अपना फोन ओपन करता हूँ, फोन खोलता हूँ, तो संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया है कि आता है कि पुत्र, ब्लैक मैजिक तेरे घर विच किया गया, पर तू टेंशन ना ले, तू मंत्र जाप कर, जिथे तेनू शरीर विच दर्द है ना, उत्थे हथ ला के ते मंत्र जाप कर, सब ठीक हो जाना। मैं उसको वो सजा दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे, उसके घर के भी उसको पानी नहीं पिला पाएंगे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने हर जगह, मैंने अपने पेट पे, टांगों पे, हाथों पे, सर में जैसे ही रख के मंत्र जाप करना शुरू किया,
तो संगत जी आप मानोगे नहीं, विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में मुझे पूरा बिल्कुल 101% आराम मिल गया संगत जी। जो भी वो शक्ति थी, जो भी तंत्र क्रिया थी, उसने मुझे हानि पहुंचाना बंद कर दिया। संगत जी, गुरुजी का जो भी आपको मैसेज शो होता है ना, जो भी फ्लैश होता है, कई बार हम भी डाउट कर जाते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं होगा संगत जी। पर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, मैं जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है और गुरुजी ने ही मुझे कहा था कि इसी प्लेटफॉर्म पे ही तूने सत्संग शेयर करना है, और मैं संगत जी इन्हीं आंटी जी के सत्संग ही मैं सुनता हूं। बाकी जो मेरा आगे फ्लैश हो जाता है, मैंने इन्हीं का ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है, तब से मैं इन आंटी जी के चैनल से जुड़ा हुआ हूं। और इनके मैसेज बिल्कुल 101% सत्य होते हैं संगत जी। और जो उसमें जो सत्संग होता है, उसमें जो भी अंकल आंटी जो कुछ भी बताते हैं, वो संगत जी हमसे ही रिलेटेड होता है। हम कई बार डाउट कर जाते हैं। मैं भी कोई बिल्कुल सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, मुझे भी डाउट हो जाता है कई बार कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, मतलब ये नहीं हो सकता। तो संगत जी ऐसा नहीं होता। जब हम सत्संग सुनते हैं ना पूरा, तब हमें पता लगता है कि नहीं, गुरुजी हमें बताना चाहते हैं, गुरुजी ये तो मेरे लिए था सब कुछ। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने ना हमें कभी हमारे ऊपर कष्ट नहीं आने दिया, और कभी कष्ट आया भी है तो गुरुजी ने उसे हम तक पहुंचने नहीं दिया, पहुंचा भी है तो उसे खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। क्योंकि संगत जी हमारे ऊपर तो, हमारे घर पे ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स हुआ है संगत जी, और मल्टीपल टाइम्स गुरुजी ने उसे भस्म किया। पर गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू किसी ने कुछ नहीं कहना, भाई तूने किसी को कुछ नहीं बोलना, तूने किसी को कुछ नहीं कहना, तूने सबका अच्छा सोचना है, पर हां बच के रहना है बस। अपना पर्सनल कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी तो ये कहते हैं संगत जी कि तुम मुझसे बात करो, जो करनी है मेरे स्वरूप से बात करो, मैं ही हूं, स्वरूप में मैं ही हूं। तुम जहां मुझसे बात करोगे मैं तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, और तुम्हारे बोलने से पहले मुझे सब पता होता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और क्या हुआ है, और मैं ही हूं करता, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही बचाने वाला हूं। तो संगत जी हमें गुरुजी को 100% सरेंडर करना चाहिए, उनका मंत्र जाप, नाम जाप रेगुलर हमें करना चाहिए, और जिंदगी में जो भी सिचुएशन हो संगत जी, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि कई बार संगत जी हमारी परीक्षा गुरुजी ले रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम उनकी परीक्षा में हैं, और हम उनसे उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते, और हम उनसे दूर हो जाते हैं संगत जी। पर परमात्मा हमें कभी अपने से दूर नहीं करते। पर संगत जी भगवान को भी तो सच्चा प्रेम चाहिए ना। अब झूठा प्रेम तो हम भी नहीं कभी एक्सेप्ट करते किसी का। अब आप ही देखो संगत जी कि हमें किसी से प्यार हो, और वो हमें सच्चा प्यार ना कर रहा हो, वो सिर्फ हमें यूज कर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा संगत जी? हम भगवान को यूज नहीं कर सकते संगत जी, हमें ये चीज समझनी होगी। हमें पूरे सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, चाहे हमने जो चीज मांगी है गुरुजी ने वो दी है या नहीं दी है, वो मैटर नहीं करता संगत जी। उनको हमसे ज्यादा पता है कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पर हमें गुरुजी को कभी नहीं भूलना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है। हम जीरो हैं संगत जी, हम जीरो हैं। हम किस बात का घमंड है संगत जी? सोते सोते इंसान चला जाता है, उसको नहीं पता कि रात को वो अपने बच्चे के साथ खेला है, अपनी बीवी से बात करके हटा है, और सुबह वो उठ रहा है या नहीं उठ रहा है उसको पता ही नहीं है संगत जी। कितना वो आत्मा जब तड़फती है ना, अपनों को देखती है, और उसके अपने रो रहे होते हैं कि ये मर गया है, मतलब मृत्यु हो गई है इसकी, और वो आत्मा देखती है खड़े हो गए, फिर किसको याद करोगे संगत जी? कोई नहीं आएगा बचाने। मैं संगत जी पता क्या, मैं ना मतलब भावुक हो जाता हूं, मैं हो रहा हूं इस टाइम की, मतलब मैं अपने से भी लेके देखूं कि मेरी बेटी है, बहुत 3 साल की संगत जी, और मतलब इतना प्यार करती है मुझे, इतना प्यार करती है कि पापा पापा सारे, मेरे बिना रहती नहीं संगत जी। मैं कहीं चला जाता हूँ तो इतना रोती है। और संगत जी मैं वही कह रहा हूं कि अगर कल को देखो, जाना सबने है संगत जी, मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु सत्य है संगत जी। पर एक ये होता है ना पेरेंट्स को कि नहीं, हम अपने बच्चों का सब कुछ करके, अपने आंखों से देख के हम
उनका सब कुछ अच्छा करके हम तब चाहे बेशक हमें मृत्यु आ जाए, पर ऐसे नहीं। संगत जी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो हम हर जगह से, मृत्यु से भी गुरुजी हमें निकाल देते हैं। गुरुजी हमें बचाएंगे संगत जी, और कोई नहीं बचाएगा, कोई रिश्तेदार, कोई अपने नाते कुछ नहीं है संगत जी। मैं बता रहा हूं, गुरुजी को सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्यार करो, बस गुरुजी को प्यार करो संगत जी। आपको और किसी प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी खुशियां मिलेंगी संगत जी कि आप वो खुशियां संभाल नहीं पाओगे। आप गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकोगे संगत जी। हमें, मेरा कहने का आज भाव यही था कि हमें गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए, हमें दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए संगत जी। ये नहीं है कि आप सत्संग में नहीं जा रहे हो तो गुरुजी आपको नहीं, आपसे कनेक्ट है। आप अपने घर में बैठ के अकेले भी सत्संग कर सकते हो संगत जी। गुरुजी के लिए चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के भी सत्संग कर सकते हो। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, सच्चा भाव चाहिए। लोग इतनी दिखावे करते हैं संगत जी, लोग सत्संग करवाते हैं बड़े बड़े, और दिखावा संगत जी, इस दिखावे का कोई फायदा नहीं है। मैं आज ये सत्संग इसीलिए ही है कि इन दिखावों का कोई फायदा नहीं। दिखावा करोगे गुरुजी आपसे और दूर होते चले जाएंगे। आप ये ना सोचो कि मैंने 1000 बंदों का, 500 बंदों का या 200 बंदों का सत्संग कर दिया और मैंने दिखावा कर दिया, तो उस दिखावे का कोई फायदा नहीं है संगत जी। गुरुजी इससे खुश नहीं होते। गुरुजी खुश होते हैं, गुरुजी को प्यार मिलता है आपके सच्चे भाव से। गुरुजी प्रसन्न होते हैं आपकी सच्ची भक्ति से, आपके अच्छे कर्मों से, आपके सेवा भाव से। इन बेजुबानों की, पशु पक्षियों की, इनकी सेवा से, बेसहारों की, गरीबों की सेवा से, अपने माता पिता की सेवा से, अपने परिवार की सेवा से, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता की सेवा से, इससे गुरुजी खुश होते हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, गुरुजी तो देने वाले हैं। हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? हम कुछ दे सकते हैं क्या? हमारी औकात नहीं है संगत जी हम परमात्मा को कुछ दे सकें, हम गुरुजी को कुछ दे सकें। गुरुजी हमें देते हैं। तो संगत जी मेरा बस आज यही सत्संग में यही कहना था, और गुरुजी ने जो बुलवाया वो गुरुजी ने ही करवाया। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपना भाव, अपनी भक्ति सच्ची रखो, गुरुजी के प्रति अपना प्रेम सच्चा रखो, तो आपको जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी संगत जी। ये गुरुजी का आपसे वादा है। भगवान आपको कभी नहीं छोड़ दे, गुरुजी आपको कभी नहीं अपने से दूर करेंगे, कभी भी। उनका समझाना फर्ज है संगत जी। हमारे बड़े, हमारे माता पिता हमें समझाते हैं ना, तो गुरुजी भी हमारे माता पिता हैं। वो हमें उनका समझाना है, वो समझाते हैं, और वो सत्संग के थ्रू ही समझा सकते हैं संगत जी। तो संगत जी बस सच्चा प्रेम, सच्चा भाव और 100% सरेंडर गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में कर दो, तभी कल्याण होगा। नहीं तो भटकते रहो संगत जी, करते रहो सत्संग, करते रहो भंडारे, करते रहो कुछ भी करते रहो दिखावे, कुछ नहीं होना संगत जी, कुछ नहीं होना। एक बंदा घरे बैठा है, वो नाम जाप कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, वो किसी सत्संग में नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो उसका कल्याण हो जाएगा संगत जी, पर इस दिखावे का कभी कल्याण नहीं होगा। आप जितना मर्जी दिखावा कर लो, कभी कल्याण नहीं होगा संगत जी। आपको सच्चा भाव, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति करनी ही होगी। बस यही गुरुजी का मैसेज है संगत जी। और हम तो दास हैं संगत जी, गुरुजी के सेवक हैं, हम तो पापी हैं संगत जी। गुरुजी ने फिर भी हमें अपने गले से लगाया, अपने चरणों में स्थान दिया। हमें उनका एक एक श्वास शुक्राना करना चाहिए संगत जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं, और कोई किसी को मेरी कोई बात या कोई कुछ हर्ट हुआ हो, कुछ मतलब दुख हुआ हो किसी को कोई, या फिर कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि संगत जी हमें नीवा होकर हमेशा चलना चाहिए। आपने गुरुजी को, संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो संगत के आगे कैसे, इतने बड़े परमात्मा संगत के आगे कैसे हाथ जोड़ के उनका सम्मान संगत जी गुरुजी करते थे। तो हम तो संगत जी कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े, हम कुछ भी नहीं है। हमें नीवे होके हमेशा चलना चाहिए। और इंसान वही है जो, जिसके अंदर घमंड ना हो, अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो, जो इंसान सेल्फिश ना हो और दिल का सच्चा हो, वही गुरुजी से कनेक्ट हो सकता है संगत जी। वही उसी का कल्याण हो सकता है। नहीं तो ये आना जाना, ये जोनियां, ये कभी पशु जोनी, कभी किसी, मतलब संगत जी इससे पिंड आपका छूट नहीं पाएगा।
बस मेरा यही कहना है कि जो भी करना है बस सच्चे मन से सच्चे भाव से करो। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं संगत जी, और अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।